लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया है। हाँ हाँ सर सर, हो हो गया। गए। इस बेटा टेस्ट है ना मंडे को, ऑब्जेक्टिव है। हाँ और सब्जेक्ट ओके। क्या बेटा, क्या बोल रहे हो सानिका? यस सर। क्या बोल रहे हो, बोलो। सर इतना ही पूछना था कि सर आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी मेरे पास। सर सभी टेस्ट एमसीक्यू टाइप होने वाली क्या? हाँ हाँ हाँ। आज बच्चे स्लो क्यों आ रहे हैं, क्या बात है? क्या बेटा? सर मैं आज यज्ञेश के साथ लेक्चर अटेंड कर रही हूँ। अच्छा, श्रुति। हाँ मैं समझ गया। आपका नेट काम नहीं कर रहा है श्रुति? क्या सर? नेट तुम्हारा काम नहीं कर रहा है? हाँ सर, थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए। अच्छा, कैसी पढ़ाई चल रहा है बेटा श्रुति? अच्छी है सर। कोई सर आप एक बार वो टेस्ट के जो लेसन्स है ना, मींस हाँ, हाँ। बायो के और केमिस्ट्री के, उसका मुझे पीडीएफ डाल दोगे क्या? बेटा वो डाला हूँ ग्रुप में, तुमने नहीं देखा है क्या? सर मैंने किया था पहले डाउनलोड, पर वो मुझसे डिलीट हो गया था गलती से। मैं फिर से डाल देता हूँ, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। ये मेरे को याद दिलाना लेकिन। चलो फिर स्टार्ट करें, और बच्चे देखो जो आ रहा है वेटिंग में। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम ऑलरेडी 6:04 हो गए, तो स्टार्ट किया जाए। हाँ सर। कौन कौन अब्सेंट है आज? आज लाइट, अच्छा लाइट एक ही जला है, इसलिए ना। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे लेटेंट हीट ऑफ क्या? फ्यूजन। सर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट वेपोराइजेशन। ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है भाई। कुछ बच्चों का शिकायत था, शायद कल ही मेरे को फोन आया था, एक दो बच्चे का, आदित्य का कि किसी का तो फोन आया था कि पांडे सर बुक में तो ये सब चीज नहीं दिया है, कम दिया है। मैंने पहले भी बोला हूं कि मैं आपको बुक को टच करते हुए थोड़ा हाई लेवल तक जाता हूं, तो आपका बुक का हर क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके बुक के टच करते हुए, मतलब पढ़ाते हुए मैं थोड़ा सा आगे स्टेप बढ़ जाता हूं, ठीक है ना? तो आप लोग कंसंट्रेट होकर समझेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। हमने बताया था कि लिक्विड है, लिक्विड को हीट देंगे। लिक्विड कहां पे है? 100 डिग्री सेल्सियस। ध्यान देना प्लीज। क्या देंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन। यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा? यहाँ टेम्परेचर कितना होगा? 100 डिग्री गुड। सेल्सियस। क्यों 100 डिग्री होगा बेटा? क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। लेटेंट हीट में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। गुड। यह लिक्विड है तो ये क्या होगा? वेपर या गैस, जो बोल रहे हैं। वेपर और गैस। और गैस, दोनों में से कोई एक होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? कोई डाउट? नो सर। अब देखिए, प्योर फॉर प्योर वाटर, रफ करूँ ना बेटा? यस सर। 2 मिनट। यस ठीक। सर, कल तो लिखा था ना सर ये। हाँ फिर से सर क्या? कीजिए सर।
ठीक है बेटा, एक मिनट। देखो सर ये भी निकाली। हाँ ये भी देखो, ये लिक्विड है या वाटर है, मान लो लिक्विड नहीं वाटर है। कहाँ पे है? सर एक बात बोलूं क्या? बोलो बेटा, बोलो बेटा। सर आपने जो मैथ का पीडीएफ भेजा है ना ग्रुप पे, और जो सर हमें सर जो अभी हमको चैप्टर सिखा रहे हैं ना, वो चैप्टर उसमें नहीं है, बुक में नहीं है। नहीं सर, हाँ सर सर, बेसिक आपने ले जो रहे हैं। पीडीएफ जो भेजा है ना सर, वो नहीं है। कौन सर ले रहे हैं वो बताइए, नाम बताइए सर का। मुकुल त्रिवेदी सर। क्या ले रहे हैं मुकुल? त्रिवेदी सर जो ले रहे हैं ना अभी, वो चैप्टर आपके बुक में नहीं है। हाँ सर, आपने जो पीडीएफ भेजा है ना, उस पीडीएफ में वो चैप्टर नहीं है। सर चैप्टर का नाम क्या है? सर हाँ बोल बेटा, सर बोलो बेटा। वो ओलंपियाड का सिखा रहे हैं ना। टॉपिक का नाम क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। वो तो बेसिक मैंने ही नंबर। बोला था उन्हें कि आप वो टॉपिक लीजिए। कोई दिक्कत नहीं, सही है। नंबर सिस्टम बेसिक्स है बेटा। यस सर। ठीक है ना, उतना टेंशन मत लो। सर, दो मुझे चार, मालूम नहीं हाँ था। 2-4 टॉपिक अगर ज्यादा पढ़ लेंगे तो क्या बुरा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, वो भी हाँ सर। समझ में आ रहा है सर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं ना बेटा। नो सर, कोई चल, दिक्कत नहीं। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, यह क्या कर रहा है? हीट सप्लाई कर रहा है। कौन सा हीट इसको बोलेंगे? कौन सा हीट सप्लाई कर रहा है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन। 3-3 साल का बच्चा बोल रहा है सबकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। चलो बच्चों को डिस्टर्ब मत करो। चलो आप लोग जाओ उधर, लिख लिए बेटा? हाँ सर, कल यस सर। हाँ बेटा, अब इसका डायग्राम, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? वेपर। स्टीम हो जाएगा या वेपर, ऐसे हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? स्टीम या वेपर। कितना पे होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। 100। क्लियर ना बेटा? क्लियर हो गए? यस। अब लिखिए फॉर yes, प्योर sir. वाटर। फॉर प्योर वाटर, अथर्व नहीं आया क्या आज? फॉर प्योर वाटर। सर आप कल का क्यों सिखा रहे हो फिर से? कहाँ फिर से? थोड़ा सा मैं बैग जाता ही हूँ डेली। हाँ सर। फॉर प्योर मैं डेली जाता हूँ, थोड़ा बैग तो डेली जाता हूँ। फॉर प्योर वाटर, लेट यहाँ पे देखिए वाटर है, कहाँ पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100। क्या है? स्टीम है, कहाँ पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। इसको क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन। डेल्टा क्यू भी इक्वल टू क्या होगा? एलवी। M into LF। एलवी ना, एलवी, क्योंकि वेपोराइजेशन भी होता है। एलवी को क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हो गया? लिख लिए? हाँ सर, लिखिए। रफ करूं? हाँ सर। यस सर। चलो अब देखिए, फॉर प्योर वाटर एलवी का वैल्यू होता है 538 कैलोरी पर ग्राम। कितना होता है? 538 कैलोरी। चलिए इसको कन्वर्ट करिए तो जल्दी, एसआई में जल्दी करिए। कर रहे हैं? कर रहे सर। 538 नहीं 536 दिया। 536 होता है, 536 होता है।
सर मुझे नहीं आ रहा है, करके दिखाओ ना। इसको कन्वर्जन 2 मिनट सर, 2 मिनट। कन्वर्जन नहीं आ रहा है? नहीं सर, हे भगवान, अब तो मेरी बेइज्जती मेथड कर नहीं रही आ है, रहा है। क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका। LV फॉर वाटर कितना बोला? 536 क्या कैलोरी पर ग्राम। 536 1 कैलोरी अपॉन 1 ग्राम। 536 1 कैलोरी मीन्स 4.2 जूल। 1 ग्राम मीन्स 1000। 2.251 इसको अब कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, कर लेंगे ना? यस सर। कितना आएगा? 2.25 इंटू 10 रेस्ट पावर 6, सही है क्या? यस हाँ सर। कितना आ रहा है? सर, थोड़ा नीचे कीजिए ना। हाँ बेटा, नीचे सर। हो गया सर। 1 मिनट सर। कन्वर्जन समझ में आ रहा है ना बच्चा? हाँ सर, अभी आ गया। हाँ वो सर, आ मेथड भूल गया। गई थी सर। चलिए बढ़े आगे। यस सर। 1 मिनट सर सिर्फ। मालेगांव से हमें 3-4 दिन में 5-6 बच्चे अप्रोच किए हैं। प्रणवी आई है क्या? प्रणवी यस सर। और वो क्या नाम है उसका, एक और बच्ची है ना, आर्या, आर्या पाटिल कहाँ गई? आर्या पाटिल मालेगांव में मेरा कुछ सर जब भी हाँ हमें LV फॉर वाटर का ऐसा यूनिट में कन्वर्जन करना होता है, तभी क्या 1 कैलोरी अपॉन 1 ग्राम यही फॉर्मूला यूज करना क्या? हाँ देखो, तुमको ये नहीं बोलेगा कि इसको कन्वर्ट करके बताओ, एक क्वेश्चन नहीं बोलेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो आपको SI में या SCGS में दिया रहेगा। क्लियर हुआ क्या? अब आप क्या यूज करना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड है। चल लिखिए। सर मतलब कौन सा भी फॉर्मूला यूज कीजिए, आंसर एक ही आएगा। हाँ आएगा ही, मैं दिखाऊंगा आगे चल के। चलिए आगे, लास्ट लिखिए, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन लिखिएगा। लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, इसमें क्या होता है? डायरेक्ट कन्वर्सन होता है, कहां से? सॉलिड टू गैसियस। सॉलिड टू वेपर या गैस, जो बोल रहा है बोल दो। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ध्यान देना, इसको क्या कहेंगे? हीट ऑफ सब्लिमेशन। इसका फॉर्मूला क्या होगा? M इंटू डेल्टा एस। डेल्टा एस को क्या कहेंगे? कोइफिशिएंट ऑफ डेल्टा एस ऑफ latent heat of sublimation. LS को क्या कहेंगे? कोइफिशिएंट ऑफ latent heat of sublimation. लैटेंट हीट ऑफ Sublimation. सब्लिमेशन। इसका डेफिनेशन बता सकते हो आप? At constant temperature and pressure, heat sir, pressure and required amount of heat energy for a unit mass of substance to convert from solid to gas. अरे वाह, अरे वाह, अरे बेटी वाह, बहुत अच्छी बात, एकदम सही। अब लिख, मैं बोल दूं या लिखो, अपने से लिख लोगे? लिख लेंगे सर। सर मैंने कुछ गलत कहा क्या? लिख अरे लेंगे नहीं सर। रे बेटा, 100% सही बोला, लिखो। हमारी बच्ची थी 8th क्लास में, मेरे से पढ़ी थी मालेगांव में,
अनुष्का नाम है उसका, वो टॉपर थी उस समय की, आज 10th क्लास में है। वहां पे बंसल खुला है ना मालेगांव में, हाँ। उसी में पढ़ रही थी। आज मेरे को कॉल कर, फाउंडेशन पढ़ी थी क्योंकि इस साल मेरा फाउंडेशन वहां हुआ नहीं ना, मेरे कॉल करके करेंगे पांडे सर जो 8th क्लास में आपने पढ़ाया था हमें, वही ये लोग पढ़ा रहे हैं और बोर्ड का बुक को फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी फाउंडेशन के नाम पे कुछ भी नहीं दे रहे। LBH की बच्चे हैं। मतलब सर एलिए स्कूल का नाम है, ओके। स्कूल का नाम है ना प्रणवी। हाँ सर। यस सर। चलो रब करें, यस सर सर। रब करें यहाँ तक। सर डेफिनेशन लिख ले क्या हम? हाँ बोल दूं क्या मैं? मुझे लगा लिख लिया नो आप लोग। सर, आ रही है हमें, आ रही है हमें। जल्दी लिख लीजिए। सर वो वाइस वर्ड सब लिखना है ना? हाँ हाँ सर। सर इसका कुछ भी लिखे ना सर, क्या 20 बेटा? डिग्री 30 डिग्री, इसका क्या? कुछ भी लिखे क्या सर? कुछ भी मतलब? टेम्परेचर सर, टेम्परेचर मतलब क्या लिखे इसका? कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। नो सर, हमने लिखा था ना आइस की 0 डिग्री, वाटर का मतलब वेपर का 100 डिग्री होगा यहाँ सर। पे तो वाटर के लिए तो होगा नहीं ना, वाटर कभी डायरेक्ट स्टीम कैंपर। होता है क्या? नो सर, कैंपर होगा ना फिर। कैंपर होगा, तो एग्जांपल लिख लीजिए फॉर कैंपर। अगरबत्ती भी बोल सकते हो, मेन एग्जांपल्स है। चलिए रफ करूं। सर किया तो है आपने रफ। तो अभी तक हमने लैटेंट हीट के बारे में देख लीजिए क्या क्या पढ़े, उसके बाद फिर एक डायग्राम बनाएंगे, फिर चार्ट बताएंगे। देखिए लैटेंट हीट एनर्जी कितने टाइप्स के बेटा? 3। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर? तुम लोग बोलते चलो, नहीं तो फिर मतलब नहीं है। आप लोग बोलिए अब इसको, क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड, वाटर, नहीं सॉरी, आइस, इधर क्या होगा? वाटर। कितना पे बेटा? 0 डिग्री 0 डिग्री। एल, इसका फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा क्यू एम एल एफ। m into LS। क्लियर ना बेटा? फॉर वाटर सर LF, आपने क्या लिखा है? सॉलिड टू लिक्विड के नीचे क्या लिखा है? आइस, वाटर, वही चीज। LF ओके। 80 कैलोरी पर ग्राम या 3.36। याद है या नहीं? इतना बता Yes, sir, चुके, याद है। लैटेंट हीट में इतना बताया। हाँ सर। क्लियर? यस सर। रब करूं? नहीं 2 सर, 2 मिनट मिनट। का। मतलब लेटेंट हीट का वह अभी तक हम एक्सप्लेन करके पढ़ रहे थे, अब हम शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें जानना है वो चीज जान रहे हैं। हो गया? यस सर। 1 मिनट सर, 1 मिनट। जानते हो ये सब नोट्स रखना रे बेटा, फ्यूचर में काम देगा, बहुत काम देगा, अप टू हायर लेवल तक काम देगा ये नोट्स। चलो रब कर रहा हूं।
कर दूं? सर बोलिए। सिर्फ वाटर पे क्वेश्चन पूछते क्या सर? वाटर ही पढ़ना है और वाटर ही तीनों फेज में आता है और कुछ भी नहीं आता। नेक्स्ट, latent heat of vaporization means liquid to, बोलो, सॉलिड, मारेंगे ना, गैसियस और वेपर, वेपर, वाटर टू वेपर, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा क्यू V इक्वल टू MLV। MLV। क्लियर? हाँ सर। फॉर वाटर LV का वैल्यू 536 कैल या 2.25 into 10⁻6 जूल पर। यस। क्लियर? हाँ सर। यस सर। रफ करूं? नो सर, नो। एक टॉपिक है वाटर इक्विवेलेंट, ये एडवांस का टॉपिक है, जी एडवांस का। मैं बहुत दिन से डिलेमा में हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग को पढ़ाऊं वो टॉपिक या ना पढ़ाऊं। पढ़ाओ ना सर। पढ़ाइए सर। अगर 9, 10 या 11, 12 में नहीं होगा तो फ्यूचर में कौन से तो एग्जाम में आएगा ना। अरे वो पागल, 11, 12 में है, जेई नीट में है। हाँ तो 11, 12 में होगा तो चलो रफ करें। रहेगा। आगे लिखो, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। जानते हो हम कुछ और भी मूड बनाए थे, अगर फिजिकली क्लास चलता है ना। अच्छा एक चीज बताओ, इसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो हमारे टॉपिक पढ़ाने के बाद वो टॉपिक को आप पढ़ाने की कैपेसिटी रखते हो, किसी बच्चे को पढ़ा सकते हो? हमारे क्लास में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ऐसा लगता है कि मेरे पढ़ाने के बाद, वो खुद से पढ़ने के बाद वो पढ़ा सकते हैं थर्ड बच्चे को? कोई है ऐसा बच्चा? कोई बच्चा नहीं है क्या? बाबू मैं गलत सोच रहा था क्या यार? सानिका, यस सर। तुम पढ़ा नहीं सकते कोई टॉपिक? पढ़ा सकती हो, पढ़ा सकते हो। तो वही बात तो मैं पूछ रहा था, मैं हिंदी में बोल रहा था, मराठी में थोड़ा बोल रहा था। सर मतलब थोड़ा फॉर एक्सप्लेन कर सकते क्या दूसरे को? मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या 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 एक्सप्लेन करना है कि किसी को एक्सप्लेन करना है क्या सर? नहीं, एक्सप्लेन नहीं करना है। मेरा सोच, मेरी बात नहीं समझ रहे हो तुम। मैं ये बोल रहा था, देखो कॉन्फिडेंस लेवल कब आएगा तुम लोग को? मैंने पढ़ा दिया, तुमने पढ़ लिया, क्वेश्चन करा दिया, कर लिया, 2, 4, 10 इतना ही क्वेश्चन कराऊंगा। अपने से करने का क्वेश्चन आप कर नहीं सकते क्योंकि आप लोग के पास टाइम नहीं है। पूरा इंडिया का वर्कलोड आप लोग के ऊपर है। अब देखिए, अगर आप किसी बच्चे को पढ़ाते हो तो होगा क्या कि वो बच्चा अपना कंफ्यूजन आपसे पूछेगा। मेरी बात समझना, जब आपसे वह कंफ्यूजन पूछेगा तो आप सोचोगे और दिमाग में जोड़ दोगे। अगर आपको आएगा तो आप बताओगे कि हाँ, दिमाग इधर उधर लिंक करोगे।
फिर आप बताओगे कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे होगा। इन केस नहीं भी आएगा, ऐसा भी हो सकता है कि आपको ना समझ में आए, वहां पे कोई क्वेश्चन उस बच्चे का ना समझ में आए, तो फिर आप मेरे से पूछोगे पांडे सर यह इसका इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, नहीं समझे। अब उसके बाद उस क्वेश्चन को आप बच्चे को मतलब डिस्क्राइब करोगे, बताओगे। अब खुद सोचे कि उसके बाद तुमको कोई अंदर से कॉन्फिडेंस कितना होगा और अभी कितना कॉन्फिडेंस है, ये खुद सोच के बताओ मेरे को। सो गया क्या दे भाई सब? नो सर। मेरी बात समझ में आई रे यार? तुम लोग मरे Yes, मरे हाँ sir. सर। यार। नहीं सर आई। यस सर। लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, चलो छोड़ो मैं भी मर जाता हूँ। चल देख, सॉलिड, आज तुम लोग उतना इफेक्टिव नहीं काम कर रहे हो। वेपर, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे? यह कांस्टेंट टेम्परेचर। फॉर्मूला क्या होगा? LS। फॉर वाटर सर नॉट डिफाइंड। क्या बोलना चाह रहे थे आप, यही ना? हाँ सर ये सर अगर वो वाटर की जगह कैम्फर लेंगे तो कैसे आएगा, उसका फॉर्मूला आएगा कैसे? सिंपल, कैम्फर 100 ग्राम चाहे 200 ग्राम चाहे कितना भी दिया रहेगा, लेटेंट हीट ऑफ कैम्फर दिया रहेगा, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दो, निकल गया, बात खत्म। हाँ सर। लिख लिए? यस सर। हाँ सर। चलिए अब देखिए, मैं नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाने जा रहा हूं इसी से क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, मेरी बात समझिएगा। हेलो? यस सर। हाँ सर। अभी मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं यह तो बेसिक्स था। अभी तक मैं बेसिक पढ़ा रहा था, मतलब मीनिंग और उसके बारे में पढ़ा रहा था। अब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल इससे बनेंगे। तो अगर आप दिमाग खोल के रखोगे और एक्टिव रहोगे तो मैं बता पाऊंगा, नहीं मरे मरे से रहोगे तो मैं आज यहीं पे क्लास को एंड कर दूंगा। नो सर। क्योंकि मुझे रिप्लाई चाहिए, रिप्लाई नहीं आता है तो मुझे लगता है कि बच्चे को समझ नहीं रहे हैं, टाइम पास चल रहा है, उससे अच्छा क्लास को बंद करो। क्या करूं, बताऊं? बताओ सर। सिखाइए सर सर। बताओ। देखो चाट, समोसा चाट, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे लिखना मत, अब कोई नहीं लिखेगा, अब कोई नहीं लिखेगा, समझना। सपोज कि आपने -20 डिग्री सेल्सियस पे आइस ले लिया। क्या ले लिया? आइस, आइस। ठीक है। आइस। कितना आइस लिया? कुछ ले लिया, कितना ले लिया? 100 ग्राम ले लिया, ठीक है। अब इसको हीट दिए जा रहे हो, हाँ, आप इसको हीट दिए जा रहे हो। अब क्या क्या होगा वो समझो, मेरी बात समझो। आइस कहाँ है? 20 डिग्री सेल्सियस। ध्यान देना, चार्ट है, चार्ट बना रहा हूं। -20 डिग्री सेल्सियस। आइस है -20 डिग्री सेल्सियस पे, क्लियर। अब इसको हीट दे रहा हूं, Q1 मान लीजिए, Q1 हीट दिया, क्या होगा? टेम्परेचर चेंज होगा। टेम्परेचर चेंज होगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। कितना होगा बेटा? कहां तक जाएगा, कहां तक चेंज होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। अरे वाह, अरे वाह, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। 0 डिग्री सेल्सियस। यहां तक कोई किसी बच्चे को दिक्कत? नहीं नो सर। सर। नहीं यहां सर। तक किसी बच्चे को दिक्कत? नो सर। अच्छा, नहीं सर। कौन ऐसा बच्चा है जो Q1 का फॉर्मूला बता सकता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Q1? कोई बच्चा? MC डेल्टा T। अरे वाह, अरे वाह, क्या क्या क्या? Q1 इक्वल टू M यम आइस, MC। M आइस, आइस है ना, तो M MC आइस डेल्टा T। चलेगा ना? M आइस। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ सर सर। है सर है। C आइस, कोई डाउट? नो नो सर। सर। और डेल्टा T मतलब 0 -20, कोई डाउट? हाँ। नो नो। सर। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? नहीं नो सर। सर। नहीं। अब देखिए, अब फिर आइस को हीट दीजिए,
Q2 क्या होगा? 100 डिग्री डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। 100 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस बोलिए। टेम्परेचर चेंज होगा। सर फॉर्मूला नहीं, समझ में लिक्विड नहीं आया। लिक्विड में कन्वर्ट होगा। बनाया हुआ। बोलिए 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 क्या होगा? सर समझ में नहीं आया टेम्परेचर convert चेंज बोलिए। होगा। होगा एंड फेस चेंज होगा। फेज चेंज होगा। हाँ। किसने बोला Phase समझ में नहीं आया? मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। यहाँ पे देखिए सर आइस मैंने था, सर हाँ -20 डिग्री था, 0 डिग्री पे गया, टेम्परेचर चेंज होगा, उसको कहते हैं इंटरनल हीट एनर्जी, और उसका फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूँ, MC डेल्टा टी। बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ? हाँ सर हाँ बताएं सर MC अब देखिए यहाँ से 0 डिग्री से फिर किसमें कन्वर्ट होगा? 100 डिग्री मारेंगे बहुत मार, वाटर कभी 100 पे नहीं जाएगा, वेपर 100 डिग्री सेल्सियस कभी नहीं जाएगा। पहले 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर पे फेज चेंज होगा, हाँ और इसको क्या कहते हैं? लैटेंट हीट। latent क्या कहते हैं? लेटेंट हीट अरे ये समझ में आया नहीं Fusion. आया? रे बोलो ना हाँ या ना। आया हाँ, सर सर। आया हाँ, सर इसको कहते आया हैं सर। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। Yes. अरे बोलो ना। हाँ हाँ सर। यस Yes, सर। Q2 का फॉर्मूला कोई बच्चा बता सकता है? Q2 का M into LF। M into L MC डेल्टा टी। मास ऑफ आइस इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कोई डाउट? नो सर अरे क्लियर हो? नो नो सर हाँ, Yes, सर। सभी बच्चे Yes, क्लियर sir. हैं? Yes Yes, sir sir. yes. सच में? हाँ Yes सर। sir यस चलो आगे सर बढ़ो। अब वाटर कहाँ तक जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। वेपर 100 डिग्री सेल्सियस वेपर 100 डिग्री तुरंत मारेंगे सेल्सियस। वेपर वर्ड बोला तो। हमेशा फेज चेंज कांस्टेंट पे होता है। यहाँ पे क्या होगा? Q3 का फॉर्मूला बताओ। M into C into delta M T। into C into delta T MC डेल्टा टी। M into मास C ऑफ into delta वाटर, T C ऑफ वाटर कितना आएगा? 100 100 minus 0 डिग्री। minus 0 0 डिग्री माइनस सेल्सियस। 0 डिग्री अब आपके दिमाग में सेल्सियस। क्वेश्चन आ रहा होगा कि पांडे सर आइस दिया और वहां पे वाटर हो गया, वाटर का तो मास दिया नहीं है, कैसे निकालेंगे? जितना कन्वर्जन। अरे कन्वर्जन भाई करके हे भगवान सुनो ना यार, जितना आइस रहेगा उतना ही ना वाटर कन्वर्ट होगा, यस सर। उतना ही ना स्टीम बनेगा। कि 100 ग्राम आइस है, उसको हीट देंगे तो वह क्या 5 kg वाटर बन जाएगा क्या? नहीं नो सर। सर पॉसिबल है? नो सर। हाँ सर, एक बार रिपीट कीजिए। मेरी बात सुनिए कि चेंज ऑफ टेम्परेचर का इफेक्ट मास पे नहीं पड़ता। नहीं होगा। अगर नहीं 100 पड़ता ग्राम सर। आइस है तो 100 ग्राम ही वाटर बनेगा और 100 ग्राम ही स्टीम बनेगा। यस सर। तब मास पे चेंज ऑफ टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं नहीं होगा। होगा। अगर 1 kg आइस लेंगे तो 1 kg वाटर बनेगा और 1 kg स्टीम बनेगा। क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। यस यस सर। बढ़े आगे, यस सर। बढ़े आगे। यस सर आप यस यहां सर। तक लिख लेंगे तो मैं इसको मिटाऊंगा। 2 मिनट सर लिखना है हाँ लिखिए, अभी आगे बढ़ना है मेरे को। ए बन गया, ए चार्ट अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन सब बन जाएगा आपसे। इलेवन 12 के बच्चों को ये चार्ट नहीं समझ में आता है यार। रफ करूं? एक मिनट नो सर। सर सर 1 मिनट सर लिख लीजिए। सर थोड़ा नीचे कीजिए ना हाँ बेटा। हो गया सर। हो गया सर नहीं, एक मिनट सर।
रब कर दूं इसको? सर CW मतलब क्या सर? हे भगवान, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर वाटर। हाँ सर हाँ। चलो नेक्स्ट। अब क्या होगा बोलो? वाटर से कन्वर्ट वेपर में होगा। पेपर में हो जाएगा। पेपर में कन्वर्ट होगा। स्टीम या वेपर जो बोल दो, चलो वेपर बोलो। टेम्परेचर कांस्टेंट 100 डिग्री। 100 डिग्री। Q4 क्या होगा? Q4 का फॉर्मूला बताओ। M मास into ऑफ वेपर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर इनटू MW is चेंज इन equal to टेम्परेचर। M into सही है? हाँ सर। ये सही है? LS लगता है सर। नहीं सर, LS M भी आएगा ना। क्या कर रहे हो यार? एम सर भी LS नहीं ना सर। चलो ठीक। LE राइट था सर। खुद सही है? हाँ यस सर। सर। कोई डाउट? नो नो। अब देखिए, फिर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। इसको बोलते हैं सुपर हीटेड स्टीम। क्या बोलते हैं? SHS। इसका फुल नेम है सुपर हीटेड स्टीम। मान लो कि 150 डिग्री सेल्सियस पे इसका हीट Q5। Q5 का फॉर्मूला क्या होगा बता सकते हो? M into C M into into M C C into डेल्टा T। मास ऑफ स्टीम, C ऑफ स्टीम 150 माइनस minus 100। 100। एक काम करिए, ये लिखने के बाद आप चार्ट 2 मिनट देखिए तो। और एक बात और, अभी देखिए कट जाएगा, टाइम अप हो गया। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कराएंगे। तो आप क्लास खत्म होने के बाद टोटल आज जो पढ़ा गया उसको देख लेना। यस सर। देख कर ही आप दूसरा काम करना। कोई 7 बजे का क्लास है, आना है। ओके सर। ये क्या सर 7 बजे है ना? हाँ है। सर बोले सर वेपर का फाइनल टेम्परेचर क्या है सर? क्या? जैसे कि वाटर का 100 है, जैसे कि क्या? वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है, जैसे वेपर का कौन से कितने डिग्री सेल्सियस तक बेटा रहता है? वेपर का कोई ऐसा सर्टेन लिमिट नहीं है, आप कितना भी ले जा, 500 भी ले जा सकते हो।